हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। हर एक प्रश्न को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले और लास्ट में आपसे क्विज क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट में देना है। ओके, तो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ डियर, देखिए जो जीन पियाजे थे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इसी सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इन्होंने ना 4 स्टेजेस बताई थी। पहली स्टेजेस थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक थी। तीसरी अवस्था की यहाँ पर बात हुई है कि तीसरी अवस्था बताइए, तो ये है 7 से 11 वर्ष तक की। चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि तृतीय अवस्था कौन सी है संज्ञानात्मक विकास की, तो ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये जो अवस्था है वो है 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था। और इस अवस्था में बच्चों में वस्तुओं को पहचानने, मतलब वो वस्तुओं की उसको पहचान हो जाती है, निर्जीव संजीव वस्तुओं का उसको ज्ञान हो जाता है, वो क्लासिफाई करना शुरू कर देता है ना। जैसे एक टोकरी में हमने फ्रूट्स रख दिए और वेजिटेबल्स रख दी, और अगर हम उसको बोलते हैं कि आप ये बताइए कि कौन सी जो है फ्रूट्स हैं और कौन सी वेजिटेबल्स हैं, उसको क्लासिफाई करिए, बकेट में डालिए, तो उस बच्चे को ज्ञान हो जाता है। तो वो क्लासिफाई करने की जो क्षमता है उसमें हो जाती है, डिफरेंस करना वो शुरू कर देता है। ठीक है, कौन सा फ्रूट्स है कौन सा वेजिटेबल्स है। तो इसे ना मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी इस स्टेज को जाना जाता है, मूर्त चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो है सही अनुपात का अंतर, रेशो का, उसको वेट का जो है ज्ञान हो जाता है, एक सीरीज वाइज को वो समझने लगता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, है ना, आरोही अवरोही, है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग सीरीज़ को वो समझने लगता है। और इस अवस्था में बच्चा जो है दिन या हम कह सकते हैं तारीख, समय, है ना, तो वो ना मतलब कि भी अब कौन सा मंथ चल रहा है ना, जनवरी फरवरी, तो वो ना ये बताने योग्य वो हो जाता है। ठीक है डियर, इस अवस्था में बच्चों का जो चिंतन होता है, थिंक जो होती है ना, वो एक सीरीज वाइज हो जाती है, तर्क संगत होना शुरू हो जाता है और भाषा और या हम कह सकते हैं संप्रेषण योग्यता का विकास जो है इस स्टेजेस में हो जाता है। तो यही था इस स्टेजेस के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, तो ये है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। देखिए जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था, निर्माण और खोज का सिद्धांत। इसमें इन्होंने कहा था कि प्रत्येक बच्चा जो है अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील रहता है। ये जानने के लिए वो प्रयत्न करता है कि भाई कि आसपास जो है ये क्यों हो रहा है। अपने व्यवहारों को, अपने विचारों की ये समय समय पर जो है वो खोज करते हैं और निर्माण करते हैं। जिन व्यवहारों को या जिन विचारों को उन्होंने पहले कभी प्रत्यक्ष नहीं किया हो या उन्होंने कभी देखा ही ना हो, क्यूरियोसिटी इनमें होती है, तो ये क्या करते हैं, पर्यावरण में जो है अपने आप को एक्टिव रखते हैं, अपने आप ही खोज करते हैं। दैट्स वाई ये अपने विचारों का निर्माण कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा था कि अधिगम के लिए जो आवश्यक है वो है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ओके, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या हम कहते हैं स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, नवीन जानकारी होती है डियर, न्यू इन्फॉर्मेशन में संशोधन, करेक्शन और नवीन जानकारी के आधार पर, मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन के आधार पर पुरानी योजनाओं में जो है संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है, तो ये कहते हैं हम समावेशन और समायोजन के
रूप में। देखिए इन्होंने ना समायोजन और समावेशन का इन्होंने यहाँ पर जो है एक कहते हैं, अगर इस वर्ड की अगर कहीं पर भी बात होती है तो ये वर्ड के बारे में जिन्होंने बात की है तो वो है जीन पियाजे। तो समावेशन और समायोजन का अर्थ यही है कि भाई अगर हम ना एक अपने न्यू इन्फॉर्मेशन में करेक्शन करते हैं या न्यू इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम हमारी जो पुरानी प्लानिंग है ना उसमें करेक्शन कर देते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट हमारा घटित होता है तो वो या तो हम समावेशन उसमें इंक्लूड हम उसमें कर लेते हैं, ठीक है, समावेश उसका कर लेते हैं, इंक्लूसिव हम उसको कर लेते हैं, या उसको जो है हम पुरानी इन्फॉर्मेशन के बेस पर न्यू इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये कहलाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। ओके डियर, या हम कह सकते हैं डियर कि भाई ये होता है ना कि नए विचार या किसी नई वस्तु का समावेश हो जाना दूसरे विचार में। ओके, तो ये कहलाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो ये स्पेशली जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के रूप में, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और डियर देखिए ये आपको पता होना चाहिए संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य होता है कि बच्चों के सीखने, कि बच्चे जो हैं किस तरह से सीख रहे हैं, किस तरह से बच्चे जो है इंफॉर्मेशन एकत्रित करते हैं और क्या क्या वो तरीके अपनाते हैं, और जिसमें वो कह सकते हैं किस तरह से वो भाषा का यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से थिंक करते हैं, स्मरण शक्ति, आर्गूमेंट, ये सब जो है संज्ञानात्मक विकास में आता है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जो है हम कह सकते हैं गलत जाते हैं। अगर इनसे जो है रिलेटेड क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछते हैं ना तो बहुत गलत होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वस्तु स्थायित्व क्या होता है। वस्तु स्थायित्व होता है डियर, ये देखो मैं पहले ये बता देती हूँ किस चरण पर ये बच्चा प्रदर्शित करता है। तो ये संवेदी प्रेरक चरण है, जो पहली स्टेज है। सेंसरी मोटर, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। देखिए ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा जो है अपनी ज्ञानेंद्रिया क्या है, आँख, कान, नाक के माध्यम से सीखता है ना, उसके माध्यम से सीखता है। और देखिए जीन पियाजे कहते हैं कि स्टेजेस में वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण आ जाता है। जैसे कि हमने एक बच्चे को वो दिखाई, खिलौना दिखाया और हमने वो छुपा दिया, तो वो क्या करेगा, उसको ढूंढने का प्रयास करेगा, है ना। वो कहता है जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं, अगर हम उनको कोई चीज़ दिखा देते हैं और उन छुपा देते हैं, कि जैसे हम बोलते हैं ना लो बिल्ली ले गई है, कैट ले गई ये चीज़, या हम कह सकते हैं कि भाई जैसे छोटे बच्चे रोते रहते हैं, ये लेके चली गई है ना, तो हम उसको ना एक ये दिखाते हैं कि देखो ये चीज़ ना वो कोई और लेके चला गया, तो वो रोते रहते हैं कि भाई हमें ना ये चीज़ लेनी ही लेनी है। तो उसको ना ये एक हो जाता है कि वो ना ऑब्जेक्ट को समझने लगता है कि नहीं वो चीज़ कहाँ पर गई, वो उसके बारे में ना रोते रहते हैं कि मुझे ये चीज़ लेनी है ना। तो इसके बारे में बच्चे को वस्तु स्थायित्व का जो गुण आ जाता है वो संज्ञानात्मक विकास के फर्स्ट स्टेजेस पर आ जाता है, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है। और इस अवस्था में बच्चे को जब भूख लगती है तो बच्चे क्या करता है, रोता है ना, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट बता नहीं सकता उसको भूख लगी है, वो रोता है। या इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, जो भी प्रत्यक्ष देखता है, डायरेक्ट देखता है, उसके लिए उसी का अस्तित्व हो जाता है। मतलब वो ना जो उसके सामने होती है ना, है ना, जो उसके सामने होती है सिर्फ वही सच होता है। और इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है, मतलब जैसा भी आप करोगे वैसा ही वो करेगा, है ना। छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे आप करोगे, जैसे ना एक आपके घर में छोटा बच्चा होगा, जैसे आप कॉम्ब करते होंगे, है ना, तो बच्चा ना वो कॉम्ब पकड़ेगा और वो भी अपने सर पे लगाएगा कि भैया इससे कंघी करते हैं, है ना। छोटे बच्चे ऐसे तो होते हैं, यही होता है ना। या जैसे बैठा होता है बच्चा और दूर कुछ चीज़ रखी हुई होती है, तो उसको लेने के लिए वो क्या करता है, चादर को खींचता है कि भाई मुझे ये ना खिलौना मिल जाए किसी तरीके से, है ना। ऐसे ही तो होते हैं बच्चे। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं वो किस स्टेजेस के हैं, ये हैं वस्तु स्थायित्व का जो ज्ञान है
वो फर्स्ट स्टेजेस पे आ जाता है। और ये सब जो मैंने आपको बताया है वो संवेदी प्रेरक चरण के जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, दूसरी ये स्टेज है। इस अवस्था में बच्चा जो है दूसरों के संपर्क से, है ना, या खिलौनों से या अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौनों की आयु जो है इसी अवस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा जो है खिलौनों से खेलता है, टॉय से खेलता है, लड़कियां डॉल से खेलती हैं, बच्चे जो है अपनी गाड़ियों से खेलते हैं। और इस अवस्था में बच्चा जो है वस्तुओं को क्रम में, मतलब एक सीरीज़ में रखना, या उसको ये पता चल जाता है कि ये हल्की वस्तु है, ये भारी वस्तु है। अक्षर लिखना, रंगों को पहचाना है, ये पिंक कलर है, ये रेड कलर है। ठीक है, और माता पिता की जो है आज्ञा मानना, ये सब वो बच्चा जो है इस अवस्था में वो सीख जाता है। वो बस आर्गुमेंट नहीं कर सकता है, तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है। इसी वजह से जो है इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है डियर, क्योंकि इसमें बच्चा आर्गुमेंट नहीं करता ना। दूसरी स्टेजेस होती है, 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, आर्गुमेंट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना, तो आर्गुमेंट नहीं कर सकता, दैट्स वाई इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में बच्चा जो है पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलता है और शब्दों का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग करता है। और देखिए डियर, इस अवस्था में बच्चा जो है अपने इन्वायरमेंट की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा पहचानना जो है शुरू कर देता है। ओके डियर, तो ये कौन सी स्टेज थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ओके, और एक जो है ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा, इसके दौरान जो है उसमें भाषा का विकास भी जो है प्रारंभ हो जाता है और वो नई सूचनाओं को अपने एक्सपीरियंसेस का जो है वो संग्रह करता है, अपने एक्सपीरियंसेस को वो जो है स्टोर रखता है। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो सेकंड स्टेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती? तो ये है सामाजिक अनुभव। तो सामाजिक अनुभव के बारे में डियर जीन पियाजे ने बात नहीं की है, क्योंकि इसके बारे में बात की है जो ले वाइगोत्स्की थे, उन्होंने ये बात की है। जहाँ पर भी समाज का नाम आता है, सामाजिक का नाम आता है, सांस्कृतिक का नाम आता है, तो वहाँ पर ले वाइगोत्स्की का नाम आता है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास को जो प्रभावित नहीं करता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, तो वो है सामाजिक अनुभव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार किससे संबंधित है? तो ये है सहयोग की नैतिकता। ओके, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? जस्ट अभी मैंने आपको बताया है तार्किक चिंतन से है, तो ये है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या हम जिसको कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष से ये आगे की अवस्था होती है। ओके डियर, और देखिए अमूर्त चिंतन जो है इसमें बच्चा करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में किशोर जो है मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है। दैट्स वाई इसको तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। बच्चों में अच्छी तरह से सोचने, समझने, डिसीजन लेने की क्षमता जो है उसमें हो जाती है, यानी उसका ना जो मेमोरी होती है ना, निर्णय वो अच्छी तरह से लेने लगता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देता है, अच्छी तरह से सोचना शुरू कर देता है। क्योंकि डियर ये ना 11 वर्ष से ऊपर की स्टेजेस हो गई है ना, किशोरावस्था मतलब प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था होती है ना अमूर्त, ये 11 वर्ष से आगे की अवस्था है। तो इसमें तो बच्चा जो है थोड़ा सोचने समझने संबंधी जो क्षमता होती है वो विकसित हो जाती है। तो भाषा संबंधी जो योग्यता है या संप्रेषण कम्युनिकेशन करने की जो योग्यता है वो हाई हो जाती है। तो अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से जो है किस अवस्था का संबंध? तो ये है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है? तो ये आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन। देखिए आत्मसातकरण का अर्थ है कि बच्चे में कुछ विचार पहले से हैं, ठीक है,
कुछ विचार उपस्थित हैं और उसमें किसी नए विचार या किसी नई वस्तु का समावेश हो जाना और वो उसको अपना लेता है, आत्मसात करना, एसेमिलाइजेशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है? तो आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन। देखिए, आत्मसात का अर्थ है मतलब कि बच्चे में पहले से जो विचार है, ठीक है, जो भी विचार पहले से प्रेजेंट हैं और उसमें किसी नए विचार, नए थॉट्स या किसी वस्तु का मिल जाना, समावेश हो जाना और वो उसको अपना लेता है, खुद में एडजस्ट कर लेता है, तो वो कहलाता है आत्मसातकरण। ठीक है। व्यवस्थापन का अर्थ है डियर, व्यवस्थापन कह लो या संतुलन कह लो, इसका अर्थ है कि किसी नई वस्तु या विचार के साथ एडजस्ट कर लेना, है ना। मतलब किसी अपने विचार और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में फिट करना। ठीक है। अनुकूलन किसके द्वारा होता है? आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन। देखिए डियर, इन्होंने ना, जो जीन पियाजे ने कई वर्ड जो है इन्होंने निकाले थे, जैसे अनुकूलन हो गया, आत्मसातकरण, व्यवस्थापन, समायोजन, या हम कह सकते हैं सात्मीकरण। ठीक है। तो ये जो वर्ड दिए थे वो जीन पियाजे ने दिए थे। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द हैं, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो ये जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। ओके। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? तो बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन प्रक्रियाएं। ठीक है, अनुकूलन प्रक्रियाएं। देखिए, जीन पियाजे मानते थे कि बच्चों में जो बुद्धि का जो विकास होता है वो उनके जन्म के साथ जुड़ा होता है। मतलब प्रत्येक बच्चा जो है अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां लेकर आता है। जैसे बच्चों को सिखाते नहीं है कि कैसे आपको जो है फीडिंग करनी है ना, वो अच्छी तरह से फीड करते हैं, या वस्तु को पकड़ना, वस्तु तक पहुंचना, ये सब वो साथ ही लेकर पैदा होता है। और जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है उसका जो बौद्धिक क्रिया का जो दायरा है वो बढ़ता रहता है और वो बुद्धिमान बनता चला जाता है। तो उसके अनुकूल जो भी प्रक्रियाएं होंगी तो उसके बेस पर जो है बच्चे सीखते रहते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं वो खुद ही जो है वो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुकूल जो है अपना जो है कार्य करते हैं और उसके द्वारा ही वो वैसे सीखते रहते हैं। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है समावेशन। जैसे कि मैंने कहा है, संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित मतलब उसमें करेक्शन अगर की जाती है, ठीक है, करेक्शन अगर की जाती है मतलब पुराने विचारों में नए विचारों का मिल जाना, समावेश हो जाना, है ना, समावेशन कहलाता है ना वो। तो क्या कहलाता है? समावेशन। ठीक है डियर। तो ये मैंने 12 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाए हैं। आप ये लगा लो कि मैंने आपको पूरी थ्योरी ही समझा दी है जीन पियाजे से रिलेटेड। अब इस बेस पर मैं आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछूंगी। जो आज का जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, क्विज ऑफ द डे। देखिए, जीन पियाजे ने, आपको पता है, विकासात्मक सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्हीं ने ही दिया था, इन्हीं का ही नाम है। तो इन्होंने ना अपनी खोज का विषय किसे बनाया? मतलब खोज इन्होंने की थी ना, इन्होंने प्रयोग किया था, तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? खोज का विषय जो है किसे बनाया? जीन पियाजे ने। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट में देना है। बताइए आपका क्या आंसर होगा। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो भी आपको कुछ पूछना है आप यहाँ पर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।